हेलो एवरीवन, इजी कुकिंग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ गुजिया। तो होली का त्यौहार है और होली में गुजिया ना बने ऐसा हो नहीं सकता। तो आज हम बना रहे हैं मावे की गुजिया। वैसे आप गुजिया की स्टफिंग में जो भी चाहें अपनी पसंद की चीज़ें डालकर अलग अलग तरीके से अलग अलग फ्लेवर की गुजिया बना सकते हैं। पर आज हम बना रहे हैं एकदम पारंपरिक तरीके से मावा की गुजिया। तो ये है 1 कटोरी मावा और 1 कटोरी मावा में मैंने आधा कटोरी पिसी हुई शक्कर ली है। तो इसमें मैंने 4-5 इलायची के साथ पीस लिया है नॉर्मल शक्कर को। और पिसा हुआ शक्कर और मावा, जितना मावा रहेगा उसका आधा हिस्सा आप जो है शक्कर लेंगे। आप चाहे तौल के लीजिए, चाहे अंदाज से लीजिए, कटोरी में नाप कर लीजिए, चाहे किसी भी चीज़ से मेजर करके ले सकते हैं। और ये परफेक्ट टेस्ट रहता है, मिठास परफेक्ट रहती है। अगर आपको मिठास ज़्यादा चाहिए तो थोड़ी सी मात्रा शक्कर की ज़्यादा या कम कर सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर निर्भर करता है। और मावा बनाने के लिए हम आटा इस्तेमाल करेंगे। तो मैदा मैंने लिया है और जो है गेहूं का आटा। तो मैदे में मिठास होती है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मैदे में मिठास होती है, चिकनापन होता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन मैदे की यही चिकनाहट उसकी सेहत के लिए भी थोड़ी सी ठीक नहीं होती, बहुत ज़्यादा चिकना होता है इस कारण। और इसमें फाइबर नहीं होता, इसलिए सेहत के लिए उतना अच्छा नहीं माना जाता है नॉर्मली। तो साथ में हम अगर इसमें गेहूं का आटा मिक्स कर देते हैं तो ये गेहूं के आटे से इसमें थोड़ी सी फाइबर की मात्रा आ जाती है और जो है खस्तापन भी आता है और टेस्ट भी अच्छा रहता है। तो गेहूं का आटा भी साथ में हम मिक्स कर लेंगे। अब कितना मात्रा यूज़ करना है, आप चाहे तो मावा की गुजिया को प्योर जो है मैदा से बना लीजिए, चाहे आटे से ही बना लीजिए, या दोनों को आधा आधा कर लीजिए, या थोड़ा सा मैदा ज़्यादा रख लीजिए आटा कम रख लीजिए, या आटा ज़्यादा रख लीजिए मैदा कम कर रख लीजिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आप अपने सेहत के अनुसार कर सकते हैं। अगर आपको मैदा सूट नहीं होता तो आप प्योर आटे गेहूं के आटे से भी ये गुजिया बना सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गुजिया के लिए ये मावा और शक्कर को मैं किनारे कर देती हूँ, क्योंकि इनकी ज़रूरत हमें बाद में पड़ेगी। आप स्टफिंग के लिए जो मावा है इसमें आप अपनी पसंद के मेवे भी डाल सकते हैं, और जो भी पसंद हो, कम या ज़्यादा। तो स्टफिंग आप अपने हिसाब से रख लीजिए। मावा के साथ आप नारियल का चूरा डाल सकते हैं या सूखा नारियल डाल सकते हैं। साथ ही साथ आप इसमें आप काजू बादाम, किशमिश, अखरोट, पिस्ता, जो भी आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आटा लगाने के लिए सबसे पहले मैदा ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 1.5 कटोरी मैदा लेती हूँ। ये देखिए, 1 कटोरी और आधी कटोरी। और साथ में मैं ले लेती हूँ आधा कटोरी गेहूं का आटा। ये देखिए, तो इतने में लगभग 25-30 गुजिया इजीली बन जाएंगे। मैं यहाँ पे अंदाज से बना रही हूँ, आप चाहे तो जो है मेजर करके भी बना सकते हैं, जितनी आपको आवश्यकता हो उसके अनुसार। आटे को एक बार, दोनों आटों को एक बार जो है मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद इसमें हमें मोहन डालने की आवश्यकता होगी। तो मोहन के लिए आप तेल डाल सकते हैं या गर्म करके घी को डाल सकते हैं। ठंडा घी कभी मत डालिए, अगर डालना है तो घी को गरम, बहुत गरम भी नहीं, जितना आप हाथों से सह सकते हैं, क्योंकि हाथों से मिक्स करना होगा। तो जितना हाथों से सह सकते हैं उतना आप गरम घी इस्तेमाल कर सकते हैं। इतने आटे के लिए लगभग चौथाई कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा हमें तेल की आवश्यकता होगी मोहन डालने के लिए। जिस कटोरी में आपने नाप लिया हो आटा, उसी में आप ले सकते हैं। आधी कटोरी से कम और चौथाई कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने यहाँ पे मोहन डाला है। और इस मोहन को हम अच्छे से, तेल को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, दोनों हाथों से या एक हाथ से, जैसे भी बने। तो मोहन मिलाने का असली तरीका तो यही होता है कि दोनों हाथों के बीच में इस तरह से रब करते चले जाएं। तो एक तरीके से आटे की जो है अच्छी सी मालिश हो जाती है
और तेल या घी जो भी आप मिक्स कर रहे हैं वो पूरी तरह से आटा जो है अपने आप में सोख लेता है, सब तरफ एक जैसे बनता है। कहीं कम कहीं ज़्यादा मोहन रहेगा तो फिर सही नहीं होता है, परफेक्ट नहीं बन पाता है। तो किसी भी चीज़ में मोहन डालने के लिए मोहन डालने के बाद उसे अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। लगभग 1 से 2 मिनट आप इसे इसी तरह से चलाते हुए मसल लीजिए। तो देखिए ये मोहन जो है अच्छे से लग गया है आटे में। और इसकी पहचान यह है कि जैसे ही मैं इसे इस तरह से मुट्ठी बंद करती हूँ, ये जो है एक लड्डू जैसा बन जाता है। और ये परफेक्ट मोहन होता है गुजिया के लिए, और इससे बहुत खस्ता और नरम बनती है गुजिया जो है। अगर आप मोहन कम डालेंगे तो थोड़ा सा कड़क बनेगा गुजिया जो है, उसका बाहरी कवर जो है कड़क रहेगा। और अगर नरम अगर आप अच्छे से मोहन डालते हैं तो नरम बनेगा। यही फ़र्क रहता है मोहन डालने और नहीं डालने से। तो ये बंद मुट्ठी, इसे बंद मुट्ठी मोहन कहते हैं। जब हम मोहन डालने के बाद जब आटे को इस तरह से करते हैं, और बहुत ज़्यादा दबाव देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि जैसे लड्डुओं को पकड़ पकड़ के बांधा है, ऐसा नहीं, बस एक किया और ये देखिए बहुत आसानी से बिल्कुल टूट भी नहीं रहा है। और ये इतना अच्छे से मोहन लगा हुआ है। तो चलिए इसे गूंथ लेते हैं पानी की सहायता से। अब पानी कितना लगेगा? लगभग 1.25 कटोरी पानी की ज़रूरत पड़ेगी। जिस कटोरी में हमने आटा लिया था, नापा था, उसी कटोरी में हम लगभग 1.25 कटोरी पानी की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी लिया है। देखते हैं कितना पानी बचता है। ये अपने आटे के स्वभाव पर भी, मैदा के स्वभाव, आटे के स्वभाव पर भी निर्भर करता है कि पानी कितना सोखता है। इसलिए पानी कभी भी मैंने जितना कहा है उतना ही डालना ये नहीं है। आप थोड़ा सा समझदारी से देखकर डाल लीजिए। सॉफ्ट रहना चाहिए आटा जो है। गुजिया का आटा थोड़ा सॉफ्ट लगाते हैं, बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, वरना जो है गीला आटा से अगर आप गुजिया बनाएंगे तो गुजिया के अंदर तेल भर जाएगा, जो भी खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं इस आटे को पूरा गूंथ लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये आटा पूरी तरह से गूंथ गया है। इसे थोड़ा अच्छे से मसल लेते हैं ताकि सारे आटा का पूरा जो बना हुआ है डो वो सब तरफ एक साथ हो जाए। और आप देख सकते हैं ये आटा कितना नरम है। बहुत ज़्यादा रोटी के आटे से जो है थोड़ा सा कड़क है, और पूड़ी के आटे से थोड़ा सा नरम है। लगभग पूड़ी के जितना आटा ही। कई लोग पूड़ी के आटा भी बहुत नरम लगा देते हैं। तो आप ये देख लीजिए कि 1 कटोरी में सिर्फ इतना पानी बचा है, मतलब चौथाई कटोरी से थोड़ा कम पानी बचा है। मतलब कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो जिस कटोरी में मैंने आटा लिया है उसी कटोरी में 1.25 कटोरी पानी लग गया। आप एक बार इस तरह से अंदाजे से भी पानी डाल सकते हैं। ना तो आटा बहुत नरम होना चाहिए और ना ही ज़्यादा कड़ा होना चाहिए। कड़ा करेंगे तो गुजिया फट जाता है, और नरम करेंगे तो तेल जो है अंदर भर जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। चलिए अब इसके छोटे छोटे लोइयां काट लेते हैं। जितना बड़ा भी आपको साइज़ में बनाना है गुजिया, उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। मेरे हिसाब से इतना ठीक है। इससे इतने बड़ी साइज़ में एक मीडियम साइज़ का गुजिया बनेगा। तो इस तरह से छोटे छोटे पेड़े इसके काट लेते हैं, लोइयां काट लेते हैं। हमारे यहाँ तो लोई कहते हैं इसे, कुछ लोग इसे पेड़ा भी कहते हैं। तो जो भी आपके यहाँ कहते हो। चलिए मैं सारा कर लेती हूँ फिर आप।
देखिए सारी लोइयाँ काट ली हैं। अब इससे इस तरह से हाथों पर दबाते हुए थोड़ा सा मसल कर चपटा कर लेंगे ताकि गोल बन जाए और बेलते समय फटे नहीं या आड़ा तिरछा ना हो। इस तरह से पेड़े बना लेते हैं सब। तो देखिए इस तरह से मैंने सारी लोइयाँ बना ली है। अब चलिए इसे हम बेलना शुरू करते हैं। बेलने से पहले हम ये खोआ और शक्कर दोनों को मिक्स करके अच्छे से मिला लेते हैं। तो एक बड़े से बाउल में मैंने ये खोआ ले लिया है और साथ ही साथ इसमें मैं डाल देती हूँ शक्कर, पिसी हुई शक्कर, और इसे खूब अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। आप चाहें तो इसमें कोई सा भी मेवा जो भी आपको पसंद हो वो भी डाल सकते हैं। मेरे घर पे प्योर ही पसंद करते हैं, खोआ और शक्कर वाला ही, इसलिए मैं इसमें कोई भी सा ड्राई फ्रूट नहीं डाल रही हूँ। आप चाहें तो अपनी पसंद के मेवे डाल सकते हैं। मेवा अगर आप डाल रहे हो तो बहुत छोटे टुकड़ों में डालिएगा, बड़े टुकड़ों में नहीं, क्योंकि जैसे काजू है या बादाम है तो थोड़े से अगर टुकड़े होने पे वो नुकीले हो जाते हैं। तो इससे क्या है, कई बार गुजिया में भरते समय क्योंकि गुजिया की का आटा जो होता है नरम होता है, तो कई बार फटने का डर रहता है। तो छोटे टुकड़ों में करके डालें, या पीस कर भी आप इसमें मिक्स कर सकते हैं, काजू बादाम या पिस्ता जो भी आपको पसंद हो। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया, इसे हम किनारे रख देते हैं और उसके बाद सारी पूड़ियों को बेल लेते हैं। तो इस तरह से एक पेड़ा लेते हैं और इसे हम बेलन से बेल लेते हैं। इसमें हमें आटा या फिर तेल लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये आसानी से बेल जाएगा। ना तो बहुत मोटा बेलना है और ना ही पतला बेलना है। मोटा अगर बेलेंगे तो कच्चा रह जाएगा, और बहुत पतला बेलने पे जो है फटने का डर रहता है गुजिया का, और गुजिया फटता है तो फिर जो है वो उसका अंदर का मावा वगैरह शक्कर वगैरह पूरा तेल में फैल जाता है और जो है पूरा तेल खराब हो जाता है। तो देखिए इसकी साइज़ आप देख सकते हैं कितनी पतली है, रोटी से मोटी है। नॉर्मली हम जो घर पे चपाती बनाते हैं उसकी 2 गुना ये है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। थोड़ा मोटा भी रहेगा तो भी कोई ये नहीं है, बस बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। तो इस तरह से हम सारे गुझों के लिए पूड़ी को बेल लेते हैं। सब तरफ एक बराबर बेले, इस बात का ध्यान रखना है। और अगर आपसे गोल नहीं बनता तो बड़ी सी पूड़ी बेलकर आप जो है किसी ढक्कन या सांचे की मदद से उसे गोल गोल काट लेते हैं, कट कर सकते हैं। तो वो भी कर सकते हैं आप, जैसे आपको सहूलियत हो वैसा आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम गुजिया भरना चालू करते हैं, और मैंने गैस पे जो है कढ़ाई चढ़ाकर तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। एक पूड़ी लेंगे, और मैं बता चुकी थी लेकिन जो है वीडियो जो है रिकॉर्ड होना रुक गया था, इस चक्कर में फिर से मैं बता देती हूँ। तो 2 गुजिया तो मैंने बना लिए हैं जो कि रिकॉर्ड नहीं हो पाए, खैर कोई नहीं। तो इस तरह से आधे में एक उंगली की सहायता से गीला करेंगे और इसे इस तरह से चिपका लेंगे दोनों किनारों को। एक बार दोबारा इस तरह से प्रेस कर देंगे और इसके बाद इसे दबाते हुए थोड़ा सा चिकना करेंगे और जो है ट्विस्ट करके मोड़ देंगे, तो अच्छी सी डिज़ाइन बन जाएगी। आप चाहें तो सांचे में भी बना सकते हैं। पारंपरिक रूप से इसी तरह से गोठा जाता है गुजिया को, इस प्रक्रिया को गोठना कहते हैं हमारे यहाँ पे। बस थोड़ा सा ही पानी लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है।
गुजिया में खोआ भी अंदाज से भरना है, बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, वरना जो है साइड से निकलने लग जाएंगे और गुजिया फट जाएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। वापस से मैं दिखा देती हूँ इस तरह से। पहली बार में नहीं बनता है ये, थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। हम लोग तो बचपन से भी करते आ रहे हैं, इसलिए हम लोग से बन जाता है। बाकी अगर शुरुआत में ना बने तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, तो इस तरह से मैं सारे गुजिया को लगभग जितने एक बार में फ्राई हो सकता है उतना गुजिया तो मैं कम से कम भर लेती हूँ। उसके बाद आपको आगे दिखाऊंगी। कढ़ाई पे मैंने तेल डालकर चढ़ा दिया था, तो तेल जो है गर्म हो चुका है। पहले एक बार चेक कर लेते हैं। छोटा सा हम आटे का टुकड़ा डालकर देखते हैं। देखिए ये गर्म हो चुका है अच्छे से, डालने पर ये तुरंत ऊपर आ जा रहा है। तो थोड़ा सा गर्म रहे, इतना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा गर्म में हम गुजियों को नहीं तलेंगे। तो बस इसमें हम ये गुजिया उठाकर धीरे से डाल देते हैं। बहुत सारी गुजिया नहीं डालेंगे हम, जितना एक बार में तेल में अच्छे से आ जाए बस उतना ही हम यहाँ पे गुजिया डालेंगे। और इसे लगभग 1 से 1.5 मिनट आराम से पकने देंगे हम। उसके बाद इसे चलाएंगे, नहीं तो जो है गुजिया फट सकता है। तो एक बार थोड़ा सा हल्का सा ऊपर आ जाए ये गुजिया, तो उसके बाद हम इसे पलट देंगे। मैंने गैस की आंच को एकदम लो कर दिया है, क्योंकि इसे थोड़ा सा धीमी आंच में पकाना है हमें। मीडियम टू लो ही रखेगी पकाते तक। डालते समय बस थोड़ा सा जो है तेल का टेम्परेचर जो है हमें थोड़ा ज़्यादा रखना है। तो इसे आराम से पकने देते हैं, तब तक हम बाकी के गुजिया में स्टफिंग भर लेते हैं। तो देखिए ये जो है थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ गया है, तो अब इसे हम पलट लेते हैं। एक एक करके सावधानी से पलटेंगे, नहीं तो जो है गुजिया के फूट जाने का डर रहता है। बहुत ही हल्के हाथों से इसे हैंडल करना पड़ता है। कुछ गुजिया जिद्दी भी होते हैं जो पलटने का नाम नहीं लेते हैं। एक्चुअली फूल जाते हैं, इसलिए जो है एक साइड पलट नहीं पाती हैं। देखो ये जैसे जिद पे अड़ा हुआ है, नहीं मुझे नहीं पलटना है। तो ये सारे मैंने पलट दिए हैं। अब इसको जो है फिर से 1 से 1.5 मिनट तक आराम से पकने देना है। उसके बाद फिर से हम इसे पलटेंगे। चलिए इसे एक बार फिर से पलट देते हैं। इस तरह से, और इसे वापस से सिकने देते हैं। देखो ये फिर जिद पे अड़ा हुआ है। जब कोई जिद पे अड़ जाए ना, तो उसे शिफ्ट कर देना चाहिए दूसरी जगह पे। खाओ। तो इसे फिर से 1 मिनट सिकने देते हैं। मैंने जो है
गैस की आंच को धीमा करके ही रखा हुआ है। मीडियम और लो के बीच में है ये, ना तो एकदम लो है ना मीडियम में है। चलिए इसे एक बार फिर से पलट लेते हैं हम फाइनली, क्योंकि एक साइड पे कलर बहुत अच्छे से आ चुका है गुजिया का। और बस ये कुछ सेकंड्स और फिर ये पूरी तरह से पक चुका है। तो इसका कलर बहुत अच्छे से आया हुआ है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा हल्का सा गोल्डन कलर परफेक्ट कलर होता है गुजिया का। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। साइड पे थोड़ा सा कुछ सेकंड टिका देते हैं, इससे जो है एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो झड़ जाएगा कढ़ाई में ही। और उसे प्लेट पे निकाल लेते हैं। तो ये मैंने निकाल लिया है। थोड़ा सा मैं तेल को गर्म हो जाने दूंगी, मीडियम कर दूंगी आंच को, ताकि तेल जो है हल्का और गर्म हो जाए। उसमें हम डाल देंगे सेकंड बैच में जो गुजिया हम डालने वाले हैं तलने के लिए। आपको समझ में ना आए तो छोटा सा आटे की लोई डालकर वापस से एक बार टेस्ट कर सकते हैं। देखिए ये गर्म हो चुका है, पहली बार में जैसे ऊपर आया वैसे ही आ गया है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा गैस की आंच धीमी कर देते हैं, मीडियम टू लो में वापस से कर देते हैं और इसमें गुजिया को बाकी डाल देते हैं। फिर से जितना आ सके उतना ही डालेंगे हम। तो इसे भी पहले वाले बैच की तरह ही सीखने देते हैं। इसी तरीके से सारा गुजिया हम तल लेंगे। तो देखिए इस तरह से सारा गुजिया बनकर रेडी है। होली के लिए खास गुजिया जो हमने बनाया है वो बनकर रेडी है। मावा गुजिया है और परफेक्टली बना है, बिल्कुल भी नहीं फूटा है और एकदम सॉफ्ट है। मैं आपको इसमें से एक तोड़ कर भी दिखा देती हूँ। देखिए कितना नरम बना हुआ है हमारा गुजिया एकदम, और अंदर मावा से भरा हुआ है। तो एकदम सॉफ्ट है, अंदर से मावा से भरा हुआ है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। एकदम पारंपरिक रेसिपी है और एकदम पारंपरिक तरीके से हमने ये गुजिया बनाया है। बहुत आसान तरीके से बनाया है। अगर आप प्रॉपर पूरा वीडियो देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो आप फर्स्ट टाइम भी अगर बना रहे हो तो आसानी से ये गुजिया बनकर रेडी हो जाएगा और आपको किसी भी प्रकार। तो देखिए ये गुजिया पूरी तरह से बनकर रेडी हो चुका है। अभी ये बहुत गर्म है, तो इसे गरम गरम ही डिब्बे में ना रखें। थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाने पर इसे आप एयर टाइट डिब्बे में भरकर रख सकते हैं और इस गुजिया को आप आराम से हफ्ते 15 दिन तक यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और एक बार आप बना लीजिए और 10 दिन 15 दिन आप बहुत आराम से इस गुजिया का मज़ा ले सकते हैं। तो ये थी पारंपरिक मावा गुजिया की रेसिपी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ इसी तरह की पारंपरिक रेसिपी के साथ अगले किसी वीडियो में। तब तक मेरे वीडियोज़ को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी होली, नमस्ते।